स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इस वक्त देश में तमाम चर्चाएं हैं। लोग हर रोज कोई ना कोई वीडियो बनाकर गाड़ी का डाल रहे हैं कि एथनॉल की वजह से हमारी गाड़ी का एवरेज कम हो गया, इंजन खराब हो रहा है, इंजन सीज हो रहा है। तो ऐसे तमाम दावों के बीच नितिन गडकरी के तमाम जवाब भी हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो दावे लगातार किए जा रहे हैं, जो सफाई दी जा रही है, उसमें सच्चाई कितनी है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, सबसे पहले देश में तमाम वीडियोस आपने देख लिए होंगे। वो वीडियो, वो सवाल और नितिन गडकरी के जवाब, इन सब को देखकर आपके दिमाग में, मन में क्या आता है? एथनॉल ब्लेंडिंग क्या सही है या फिर गलत? जब सोशल मीडिया देखता हूं तो मुझे लगता है बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं रिसर्च पेपर या मेन स्ट्रीम न्यूज, खास करके अखबार देखता हूं, तो फिर मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि सोशल मीडिया पे बिलीव करूं, अखबारों पे बिलीव करूं, या इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पे बिलीव करूं, या कंपनियों की बातों पर बिलीव करूं, या ऑटो एक्सपर्ट पे बिलीव करूं। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जो आज मैं किसी का पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोलूंगा, हार्डकोर फैक्ट्स। 1972 से ब्राजील में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिक रहा है, चल रहा है, वहां की गाड़ियों में यही है। ब्राजील में एक भी शिकायत नहीं है। E10 अमेरिका में कंपलसरी पॉलिसी ही है कि आपको 10% इथेनॉल मिलाना ही मिलाना है। अमेरिका में न किसी गाड़ी में चीटी लगा, न किसी का माइलेज खराब हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यूबा में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिकता है शुरू से। दुनिया के, मैं देख रहा था, दुनिया के 16 देश ऐसे हैं जो इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जिसको बोलते हैं, ई सीरीज बोलते हैं उसको। कोई E10 कर रहा है, कोई E15 कर रहा है, कोई E5 कर रहा है, कोई E20 कर रहा है, कोई E25 भी कर रहा है। क्यूबा जैसे देश E25 कर रहे हैं। इनमें से किसी देश में शिकायत नहीं आई है। मैं देख रहा था कि क्या क्यूबा में किसी गाड़ी वालों ने की है क्या, जो सबसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड करता है, तो नहीं आई है। भारत की गाड़ियों में ऐसा क्या खास है कि यहां माइलेज भी भाग जा रहा है, चीटियां भी लग जा रही हैं, कोरोजन भी है, जो जंग लगना बोलते हैं, वो मतलब क्या है? अब मैं आपको और हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूं। IARI का नाम सुना है? जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं, वो सब का रिसर्च पेपर अलग अलग मुद्दों पे यही पब्लिश करती है। ये बिल्कुल, ये है, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये हर तरह से ऑथेंटिक है, ये माना जाता है किसी मामले में। IARI का रिसर्च पेपर यह कहता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से किसी तरह का नुकसान नहीं होता, इंजनों को नुकसान नहीं होता। ये मैं उसकी मानूं या ना मानूं, या मैं सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप की मान लूं, जिसके पास इस तरह के कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं। अब मैं एक और आपको बात बता रहा हूं। मारुति के, मैं नाम नहीं कंपनी का लेना चाहता था, लेकिन मारुति के जो सबसे बड़े बड़े यहां, महिंद्रा के, इन सब के जो दफ्तर में काम करने वाले, जो इंजन बनाने वाले, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे इंजन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता इथेनॉल ब्लेंडिंग से। लोग कह रहे हैं कि कंपनियां तो बिक गई। देखिए, लेकिन जो वीडियोस बन रहे हैं पंकज जी, जो लोग बता रहे हैं किसी के बीच, चलिए चीटी वाला मान लेते हैं कि प्रोपेगेंडा था, वो आपने वीडियो बना दिया, लेकिन तमाम वीडियोस हैं। कोई कह रहा है कि हमारे माइलेज कम हो गया, पहले इतना माइलेज मिलता था, 5 से 10 किलोमीटर का माइलेज कम दिखा रहा है। क्या ऐसे लोग तो झूठ बोल नहीं रहे होंगे? कुछ सच्चाई तो उसमें भी होगी। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि आपको अगर एथनॉल ब्लेंडिंग करनी थी तो क्या बहुत जल्दबाजी कर दी? आप E20 के बजाय E30, E40 तक वेट कर लेते? पहले गाड़ियों की औकात, गाड़ियों के इंजन, भारत के टेम्परेचर, हर हालात, भारत की सड़कों को देखने के बाद फिर आप ये कदम उठाते? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी कंफ्यूजन है। भारत में इथेनॉल पॉलिसी का ड्राफ्ट सबसे पहले अटल जी की सरकार में आया था। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे अडॉप्ट किया, और पहली ब्लेंडिंग जो हुई थी E5 की, मनमोहन सिंह की सरकार में हुई। मनमोहन सिंह की सरकार में E5, E10, E20 है, वो क्या पहले समझ लीजिए। E5 मतलब होता है 5% इथेनॉल मिलाया पेट्रोल में, E10 मतलब 10% मिलाया, E20 अभी चल रहा है भारत में कि 20% मिला रहे हैं।
तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। 2003 में ड्राफ्ट बना, 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एडॉप्ट किया, E5 लाया, फिर E10 लाया, और उसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए E20 तक आए हैं। अब आप कहिएगा कि ग्रेजुअली क्यों, एक ही बार सीधे E20 20% मिला के बेचने लगते हैं। वो इसीलिए कि इंजन कंपेटिबिलिटी कहा जाता है। आपको याद होगा कि जब गडकरी आए तो कहा कि 15 साल से पहले पुरानी गाड़ियां, उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसको भंगार में बेच दीजिए आप। ये इसलिए बोला गया कि 15 साल पहले जो गाड़ी आती थी वो E5 के लिए थी या E10 के लिए थी। तो जब इन्होंने अडॉप्ट किया तो उसके बाद जो गाड़ी आने लगी वो कंपनी बनाने लगी E20 के हिसाब से इंजन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुराने इंजनों का क्या, जब मेरे पास पुरानी गाड़ी है तो वो तो E20 के लायक नहीं है। तो इसीलिए कहा गया था कि उसको भंगार में है, इसलिए ये पॉलिसी लेकर आई थी कि जो पुराने इंजन है वो नहीं कर सकते वो। अब कहिए कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या। आखिर मान लिया कि 15 साल से पहले पुरानी गाड़ी है तो उसका क्या क्या करना है। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने कहा कि 15 साल पहले पुरानी वाली गाड़ी को हटा दीजिए, उसका इंजन E20 के लिए नहीं बना। ये कोई क्या कहते हैं, यहाँ देश में 140 करोड़ में सभी सांसद तो है नहीं, सभी विधायक तो है नहीं, सभी IAS PCS तो है नहीं, सभी क्या कहते हैं बड़े पदों पर है नहीं, या 1 लाख रुपए महीना तो कमा नहीं रहे। उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी है तो कम से कम 30-35 साल सोचकर खरीदी है गाड़ी। 15 साल में आप हटवाने लगेंगे तो आम जनता कैसे रहेगी? ये इलीगल है भाई। 15 साल पहले अगर पुरानी गाड़ी दिल्ली की सड़क पे निकालो ना तो सीज कर लेगा। नहीं, इलीगल लीगल की बात होता है पंकज। देखिए, इलीगल लीगल की बात होता है। जो लोग नियम बना रहे हैं वो खुद ही कितने इलीगल है या कितनी लीगल चीजें करते हैं वो दुनिया जानती है। मेरा सीधा सा कहना है, कोई आम आदमी अगर गाड़ी निकालता है तो 10 साल की सोचकर नहीं निकालेगा। गाड़ी का एज ही इतना होता है। वो जो कंपनी बनाती है 10-15 साल के लिए बनाती है, 15 साल बाद आपकी गाड़ी खटारा हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। और उसका आप माइलेज भागने की शिकायत करो या बार बार मिस्त्री के पास लेके जाओ, आपकी मर्जी। ये गलथेथरी करना कोई चाहता है तो इसके लिए कोई उपाय नहीं। कहा कि मैं 25 साल पुरानी गाड़ी रखूंगा लेकिन उसका कुछ खराब नहीं होना चाहिए, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। गाड़ी बनाया ही जाता है चलाने के लिए। मान लिया कोई गाड़ी लिया और चुपचाप रखे हुए है और कह रहा है हम तो चलाए ही नहीं, 15 साल हो गया तो हम क्या करें। तो इसको बस थेथर दलीली कहते हैं कि नहीं मैं मत विरोध करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक और विरोध हो रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर पानी का बोतल में पेट्रोल भर के लोग दिखा रहे हैं कि देखिए ये पेट्रोल है, नीचे पानी है, इंप्योरिटीज है, इथेनॉल है, इस तरह करके बात कर रहे हैं ना। आपने भी देखी होगी कुछ वीडियोस। जो भी साइंस पढ़ा है थोड़ा सा भी, मतलब पढ़ा है, सिर्फ डिग्री नहीं ली है, उसको पता है कि इथेनॉल और पेट्रोल आपस में घुलनशील हैं, दे डिसॉल्व। तो जिस तरह दूध में पानी मिलाने के बाद बोतल में भरने के बाद अलग अलग करके नहीं बताया जा सकता, उसी तरह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद अलग अलग नहीं होता। पानी होगा उसमें वो अलग हो जाएगा, पेट्रोल से पानी अलग दिख जाएगा लेकिन इथेनॉल नहीं दिख सकता। तो वो जो दिखा रहे हैं ना आपको कि नीचे इथेनॉल है ऊपर पेट्रोल है, वो भी फर्जी है। हमारे यहां देखिए क्या होता है ना कि इमोशनल हम ज्यादा ये पे चलते हैं, फैक्ट से हमें क्या मतलब है। 100 आदमी एक जगह जाके, जैसे एक आदमी ऊपर देख रहा है पेड़ के तरफ, आप देखिएगा कि जो दूसरा गुजरेगा वो भी ऊपर देखेगा क्या हो रहा है, तीसरा देखेगा ऊपर देख रहा है। आप पूछेगा कि देख क्या रहे हो तो पता नहीं यार देख रहा तो हम भी देख रहे हैं क्या है। यही हमारी फितरत है। हम लोग को साइंटिफिक रिसर्च पेपर से कोई मतलब नहीं, पढ़ा भी नहीं होगा किसी ने। हमें मतलब है यूट्यूबर से कि वो एम्पलीफाई क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों बोलूं, आपके पास जो भी सवाल है उसको आप पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। नहीं, आप अगर फैक्ट्स पे ही मैं आ जाऊं, चलिए फैक्ट्स पे ही आ जाऊं, छोड़िए सोशल मीडिया, छोड़िए आरोप प्रत्यारोप। अगर मैं फैक्ट्स पे ही आ जाऊं तो कहा जा रहा है कि गन्ने के खोल से वो सब निकलेगा, फिर इसके बाद चावल से, मोटा अनाज मक्का से। जिस देश में रोजाना लोग 19 करोड़ आधे पेट रहते हों, उस देश में आप चावल से एथेनॉल बनाने निकल जाएंगे। जिस देश में मक्का और ज्वार की खेती खत्म होने के कगार पर हो, उस देश में आप उससे पेट्रोल और डीजल बनाने निकल जाएंगे, एथेनॉल बनाने निकल जाएंगे। तो क्या आगे आने वाले संकट बड़े नहीं हो सकते आपके लिए? खाना पेट में रहेगा तभी तो गाड़ी में घूम पाएगा। नहीं, इथेनॉल कैसे बनता है पता है?
आपके घर में गन्ना वगैरह प्रोडक्शन होता है गांव में। गन्ना का जब जूस निकालते हैं तो उससे शक्कर या चावल वाले पे गन्ना तो चाल लीजिए, जो कि बेस्ट मिलता है उसका, मैं चावल की बात कर रहा हूँ। चावल से आप बना रहे हैं? चावल में भी वही है, चावल में भी वही है। हमारे यहाँ जैसे इथेनॉल कैसे बनता है चावल से, जैसे चावल आप बना लिए, उसका जो पानी, जैसे जिसको हम लोग के यहाँ तो माड़ कहा जाता है, अलग अलग जगह पे महाराष्ट्र में पेज कहा जाता है, जो वो स्टार्च है ना उससे बनता है। मतलब वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपके खाने पे कोई असर नहीं है, वो वेस्ट जाता था, उससे बनता है इथेनॉल मेरे भाई। जाके कहीं जैसे देख लीजिए कि इथेनॉल कहां बनता है। मैं हर प्रोडक्ट के बारे, शुगर बीट से भी बनता है, शुगर केन से भी बनता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहे हैं सारे। वो किसानों का एक्स्ट्रा इनकम है, वो पेट पे लात नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि चूंकि देखिए मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूं, हमें इथेनॉल बनाना सिखाया जाता था अपने एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो हमें यह बताया जाता था कि जो अपना काम का सामान है अगर किसान ने इस्तेमाल कर लिया तो जो वेस्ट मटेरियल बच गया उससे इथेनॉल बनाया ताकि उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो। आमदनी बढ़ रही है किसानों की, इससे नुकसान नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है और पंकज कोई जी, सवाल है तो पूछिए। नहीं बस इतने ही सवाल थे, बाकी नहीं कोई, लेकिन मैं सारा कुछ बता दूंगा ना। फिर भी सोशल मीडिया बोले कि आपको बोलते रह रही है, इतना सारा आदमी वीडियो बना रहे तो सब ठीक है। बाकी दर्शकों के सवाल होंगे, वो सवाल कमेंट बॉक्स में आपके लिए भेज देंगे और वहां के बाद आगे चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना है। आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।